हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पीएचडी मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है और हम आप लोगों के लिए आज की वीडियो में लेके आए हैं पीएचडी एडमिशन नोटिस 2025-26 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो 2025-26 एकेडमिक सेशन में पीएचडी एडमिशन जो है आपका शुरू हो चुका है और ये जो पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन है ये आपका किस यूनिवर्सिटी का है? ये है आपका चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद का। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद ने क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 25-26 लेटेस्ट बाय 31 जुलाई 2025। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो कब रहने वाली है? 31 जुलाई 2025 की। तो अब जो है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी इशू कर चुकी है। उसमें आपका सीट मैट्रिक्स और आपका फीस स्ट्रक्चर, आपकी ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, एलिजिबिलिटी, इस सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो अब हम खोल लेते हैं इनका पीएचडी प्रोस्पेक्टस। तो ये चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो जींद में है उसका पीएचडी प्रोस्पेक्टस है फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए प्रोस्पेक्टस में मिसिंग लगती है तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और ये आपका रोहतक बाईपास रोड पे ये यूनिवर्सिटी है और ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपका आ जाता है की डेट्स फॉर एडमिशन। तो देखिए, पीएचडी में अप्लाई करने की जो ओपनिंग डेट है वो 18 जुलाई 2025 है और जो क्लोजिंग डेट है वो 31 जुलाई 2025 रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं वो टाइमली अप्लाई कर लीजिए। हाँ, तो आपका क्या है, पोर्टल जो ओपन है वो 18 जुलाई को हो जाएगा। पोर्टल क्लोजिंग 31 जुलाई 2025 रहने वाली है। फिर आपकी इंटरव्यू डेट है जो कि अगस्त में आपके इंटरव्यू रखे गए हैं। 6 अगस्त 2025 को आपके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू किस किस सब्जेक्ट में होंगे? फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंसेस, फिजिक्स एंड आपका इकोनॉमिक्स। अच्छा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 7 अगस्त 2025 को आएगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फी डिपॉजिट होगी। इतना होने के बाद अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट में कोई और वैकेंट सीट्स बचेंगी तो फिर उन वैकेंट सीट्स का जो स्टेटस होगा वो डिस्प्ले होगा 11 अगस्त को। उसके बाद फिर 12 अगस्त को वापस से आप लोगों की क्या होगी, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद फीस डिपॉजिट होगा। और फीस डिपॉजिट के बाद अगर फिर से कोई वैकेंट सीट रह गई तो उसका स्टेटस कब, 12 अगस्त को ही डिस्प्ले कर दिया जाएगा। फिर अगली जो काउंसलिंग होगी वो आपकी 13 अगस्त 2025 की होगी। वहां पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस कंपलसरी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फी सबमिशन कब तक होगा? 18 अगस्त तक। फिर आपकी पीएचडी कोर्स वर्क की क्लासेस 19 अगस्त को शुरू हो जाएंगी। फिर आपकी आ जाती है कि अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन फी है तो ये आपका क्या हो जाता है, पीएचडी प्रोग्राम का जो सीट मैट्रिक्स है वहां पे अब उस पे आ जाते हैं। तो सीट मैट्रिक्स में क्या है, देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी की सीट्स निकली हुई है इस यूनिवर्सिटी में। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में निकली हुई है। टोटल कितनी सीट्स है? 6 सीट्स है। ये उनका कैटेगरी वाइज डिवीजन दिया हुआ है। फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी सीट्स निकली हुई है, टोटल 4 सीट्स निकली हुई है। फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज्यादा सीट्स है, कितनी है? 13 सीट्स निकली हुई हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 2 सीट्स निकली हुई हैं। तो इस तरीके से आपका ये सीट मैट्रिक्स है इस यूनिवर्सिटी का। फिर आ जाता है हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस आपका किस तरीके से चलेगा? सबसे पहले आपको जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए प्रोस्पेक्टस है उसको केयरफुली रीड करना पड़ेगा। फिर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे। आपका जो एप्लीकेशन चार्जेस है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है, फिर स्पेसिफिक कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 250 रुपीज है। ओके, उसके बाद क्या है आपकी जो एडमिशन फी है वो आप कैसे डिपॉजिट कर पाएंगे? ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन कलेक्ट द प्रिंट आउट फ्रॉम द पोर्टल। फी डिपॉजिट का जो प्रिंट आउट है वो भी आप लोग अपना निकाल के रख लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं, जो भी टेस्टिमोनियल्स अपलोड करने होते हैं वो आप कैसे करेंगे? सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, जितने भी एग्जामिनेशन आप दिखा रहे हैं कि आप लोग कर चुके हैं उन सबके
सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, उसको सेल्फ अटेस्ट करके आप लोग अपलोड करेंगे। अगर आपने एक सब्जेक्ट या कैटेगरी डिसाइड कर ली एप्लीकेशन के टाइम, तो आगे जो आपकी प्रोसेस चलेगी एडमिशन प्रोसेस, वो उसी सब्जेक्ट या फिर कैटेगरी के लिए है। मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप अप्लाई फिजिक्स के लिए करें और बाद में आप चाहो कि आपको फिजिकल एजुकेशन में कंसीडर कर लिया जाए, इस तरीके से नहीं होगा। जो आप एप्लीकेशन में सब्जेक्ट चूज करोगे उसी के लिए आपको आगे कंसीडर किया जाएगा। फिर आपका होता है कि अगर कोई कैंडिडेट है वो एक से ज्यादा प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसे सेपरेट फी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द सेपरेट फॉर्म फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपका ये एडमिशन स्केड्यूल फिर से आपका रिपीट किया हुआ है। 18 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 6 अगस्त को आपका जो है इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी सबमिशन होगा। फिर आपकी ये रिजर्वेशन पॉलिसी दी हुई है कि जो सीट्स वगैरह हैं वो किस तरीके से रिजर्व की जा रही है। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में कैसे काम चलेगा आपका, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी किस तरीके से होगी, कितनी रिजर्वेशन है उसके लिए, फिर रिजर्व कैटेगरीज ऑफ हरियाणा उनके लिए कितनी रिजर्वेशन की है, ये सारा आपका इस बॉक्स में दिया हुआ है। फी स्ट्रक्चर पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपका क्या, एकेडमिक सेशन 25-26 के लिए एनरोलमेंट फी 2500 रुपए की है, माइग्रेशन फी वगैरह आपका 2500 रुपए हो जाएगा। आपका जो पीएचडी कोर्स वर्क फी रहने वाली जो आपको एडमिशन के टाइम पे करनी रहेगी, वो आपको कितनी पे करनी रहेगी, 10,000 रुपीज। फिर आपकी एनुअल फीस होती है, पीएचडी में एडमिशन के बाद हर साल आपको फीस सबमिट करनी होती है, वो कितनी है आपकी 9,000 है। अगर आप लोगों का नॉर्मल डिपार्टमेंट से आप लोग बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको लैब इक्विपमेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं है, तो आपको 9,000 रुपए की फीस लगेगी, अदरवाइज आपको 13,000 रुपए की फीस लगेगी। ठीक है, और ये एक्सेट्रा के चार्जेस दिए हुए हैं, वो आप लोग वहां पे जाएंगे तो ऑफिस में भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी अगर कुछ और आपको चाहिए। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। ठीक है, जो भी फीस पेमेंट आप करेंगे उसका कोई भी रिफंड नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है कि देखो जैसे पीएचडी में एडमिशन लेते हैं ना, तो पीएचडी की जो एडमिशन प्रोसेस के बाद जो भी चीजें होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, पीएचडी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग चलती है। तो आपका एकेडमिक सेशन 2024-25 का जो पहले ऑर्डिनेंस इशू हुआ था वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि चीजें किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अगर इसमें यह भी बताया हुआ है कि कोई स्टूडेंट जिसने कि अगर 4 ईयर का बैचलर कोर्स किया हुआ है तो फिर उसकी 1 ईयर की मास्टर्स डिग्री के साथ वो अप्लाई कर सकता था पीएचडी में। उसके अलावा यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसने 4 ईयर का बैचलर डिग्री का कोर्स किया हुआ है और वो 4 ईयर बैचलर डिग्री के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन चाहता है, तो उसके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने होने चाहिए, कम से कम 75% उसके स्कोर होने चाहिए, तभी वो डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद ये एडमिशन प्रोसेस वगैरह है। और अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए जेआरएफ से अलग स्कॉलरशिप क्लेम करना चाहता है इस यूनिवर्सिटी में, तो उसको यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप भी दी जाती है, लेकिन वो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के जो अपने स्कॉलरशिप नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और डिटेल आप लोगों के लिए लेक्चर बना दिया जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग जो है 31 जुलाई तक चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पीएचडी जर्नी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन समय से पाते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। पीएचडी मैट्रिक्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।